कृष्ण गोपाल चौधरी जी, राधा वल्लभ श्री श्री हरिवंश महाराज जी। गुरुदेवगण, क्या अनुकूलता और प्रतिकूलता के अलावा कोई परिस्थिति नहीं होती? क्योंकि अनुकूलता में किसी भी व्यक्ति वस्तु में आसक्ति या राग हो जाता है और प्रतिकूलता में द्वेष भाव आ जाता है। समता, क्षमता, अनुकूल और प्रतिकूल में समान भाव, ये भगवान का स्वरूप है। समता भगवान का स्वरूप, भगवान सम है, संसार विषम है। अनुकूलता में सुख, प्रतिकूलता में दुख, अनुकूलता में राग, प्रतिकूलता में द्वेष, अनुकूलता में लाभ, प्रतिकूलता में हानि, ऐसा है ना। तो ये अनुकूलता और प्रतिकूलता द्वंद्व हैं, और द्वंद्व विमुक्ता, इन द्वंद्वों से जो मुक्त हो जाए वही भगवान का भक्त है। तो नाम जप करो और भगवान से प्रार्थना करो कि हमें ऐसा ज्ञान दो कि हमारी अनुकूलता प्रतिकूलता में समान स्थिति रहे। अनुकूलता प्रतिकूलता में समान स्थिति आ गई तो क्या कहना, फिर तो महात्मा हो गया। द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगई गच्छन्त मूढ़ा पदम अव्ययम तद, वो अव्यय पद का अधिकारी हो जाता है, जो इन द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। मान अपमान, लाभ हानि, सुख दुख का जिसके हृदय में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, हर समय भगवदानंद में जो मस्त रहता है, वो महात्मा दुर्लभा। ऐसे संत मिलना, ऐसे भगवान के भक्त मिलना बड़ा दुर्लभ, जो सम हो चुके हैं। किसी भी स्थिति में उनके हृदय में कोई हलचल नहीं होती, वो भगवान में स्थित रहते हैं। वो निष्पाप महात्मा ही, जब तक पाप रहेगा तो अनुकूलता प्रतिकूलता में फंसा रहेगा, और निष्पाप हो गया तो अनुकूलता प्रतिकूलता में समान हो जाएगा। अज्ञान का नाश होते ही सम आ जाता है, समता आ जाती है। तो इसलिए नाम जप करो, सत्संग सुनो, पवित्र भोजन, पवित्र आचरण, तब अध्यात्म का ज्ञान होता है। ऐसे थोड़ी होता है, समझ पा रहे आप? भगवान प्रारंभिक अवस्था में जब उपासक नाम जप के लिए कृपा से लगे तो स्वभाव कैसा बना लेना चाहिए? क्या बिल्कुल देखो, स्वभाव थोड़ी देर के लिए ड्रामा करना अलग होता है, और स्वभाव परिवर्तन होना अलग होता है। तो हमें स्वभाव बदलना चाहिए। स्वभाव बनाना एक नाटक होता है, और स्वभाव बदलना स्थिति होती है, और वो स्वभाव बदलता है भजन से। जितना डट के भजन करोगे उतना स्वभाव बदलता चला जाएगा। सब हमको लगेगा कि मैं अधम हूँ, मेरे ऊपर भगवान की कृपा है। बड़े बड़े संतों को ऐसा महसूस होता है कि है तो कृपा सिर्फ भगवान की, मैं तो नीच अधम हूँ। वो स्वभाव भजन से बदलता है। यह जो पर्यो मोहि सहज स्वभाव, श्री हरिवंश नाम रस चाओ, नाव सुदृढ़ भव तरन को। बोले मेरा स्वभाव बन गया हर समय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ। ये स्वभाव बन गया भगवान का नाम जप करना, स्वभाव बन गया दूसरों को सुख देना, स्वभाव बन गया अच्छे आचरण करना। तो ये स्वभाव परिवर्तन, स्वभाव बदल गया तो बढ़िया बात हो गई। स्वभाव बदल जाना ही भजन का फल है। तो नाम जप करो। अगर माला चला रहे हो और बेईमानी नहीं गई, झूठ बोलना नहीं गया, छल कपट नहीं गया, गंदे आचरण नहीं गए, स्वभाव गंदा, तो माला चलाने से मतलब क्या? माला चलाने का फल तो होना चाहिए कि आप में परिवर्तन आना चाहिए, आपका स्वभाव बदलना चाहिए, आपका व्यवहार बदलना चाहिए, आपकी वाणी बदलना चाहिए, आपकी चेष्टा बदलनी चाहिए। तो स्वभाव बदलेगा भजन।